तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तक देख लिया। अब लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लंबा लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो में ही कवर कर रहे हैं। और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, 2025 बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जहां पे सदिश दिया हुआ है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है मेरे दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि सदिश जो दिया गया है 3i + 2j - 4k प्लस लैम्डा i + 2j + 2k, तथा r बराबर दिया गया है, दूसरा सदिश जो दिया गया है वो 5i - 2j + k प्लस टी। देखिए यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम लोग मैथ में यहाँ म्यू पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, उससे होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 3i + 2j + 2k ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ से एक चीज आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला, सदिश का फॉर्मूला पढ़े दोस्तों, r बराबर a1 + लैम्डा b1, और दूसरा r जो हम लोग पढ़ते हैं a2 + लैम्डा b2। याद है ना सबको, एकदम बिल्कुल याद होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व हमने करा हुआ है, क्योंकि ज्यादा अगर यहाँ पे अभी सॉल्व करते दोस्तों तो बहुत समय लेता, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी करें, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ गया है। और ऐसे कहा जाए तो बिहार बोर्ड तो कल ही एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हमने फिर से लिख लिया, ऐसे ही सॉल्व करना है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा b1 हो जाएगा। देखिए आपको बताए ना b1 b2, तो ये मेरा b1 हो जाएगा, ये मेरा b2 हो जाएगा। होगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया, b1 बराबर दिया है, देखिए b1 बराबर दिया i + 2j + 2k ले लिए। b2 बराबर क्या है दोस्तों, 3i + 2j + 2k। अब हमको क्या निकालने बोला है, कौन निकालने बोला है। तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, cos थीटा बराबर मॉड्यूलस b1.b2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी b1 का परिमाण इंटू b2 का परिमाण। तो हम लोग इतना एक एक करके क्यों निकालें, साथ में b1 और b2 इंटू मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड इसका कॉफिशिएंट जो होता है उसका स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट और k का कॉफिशिएंट, इन सब का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, अब चलो गुना करो, i को i से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो गया, देख सकते हैं 3 एकम 3। फिर 2 को 2 से गुना कर दो 4, और j को j से, तो j का स्क्वायर और j स्क्वायर का मान 1 हो जाता है। होता है कि नहीं, हो जाता है। तो 4 एकम 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4, ये भी यहाँ पे कितना आ गया भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया क्या, आई को 3 एकम 3, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तो यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हो गया, 2 दूनी 4 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको जोड़े 4 4 8 3 11 हो जाएगा, कितना 11। अब यहाँ पे देखो, 3 का इसमें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, ठीक है। कितना हो गया, √9, 9 का हो जाएगा 3, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 9, और इधर हो गया आपका 4 और 4 8, कितना हो गया आप ही बताइए। 8 और 9, 8 8 16 17 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे रूट में 7 हो गया, कितना, यानी अगर देखा जाए तो 3√7। इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 4 4 8 1 9, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ये 9/3√7 आएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से है। किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। यहाँ पे देखिए dy/dx दिया गया ये चीज, तो आप क्या करिए, y के साथ y को रखिए, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, तो dy को मतलब 1 को dy से गुना किया dy, और dy का इंटीग्रेशन अगर करने जाए तो क्या हो जाएगा y, और y स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है, x पर पावर n इंटीग्रेशन अगर करूं तो x पर पावर n + 1 बटे
n+1। ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो यहाँ पावर 2 है, देखिए तो एक जुड़ जाएगा, नीचे भी एक जुड़ जाएगा, सेम टू सेम वही एक का हो गया x, यानी dx से गुना कर देंगे तो dx का x हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना 1 जुड़ जाएगा तो x³/3। ये भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन एकदम करके जाना। अगर आप सच में सही दिल से एग्जाम देने जाओगे तो करके जाना दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि पी ए बराबर, ये पी मींस प्रोबेबिलिटी किसका, ए का, कितना है 0.8, पीवी कितना है 0.5, तथा पी बी बटे ए जो दिया गया 0.7। तो ज्ञात कीजिए एक नंबर पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा पी यूनियन बी, तीसरा पी ए बटे बी। चलो पी बी बटे ए, जो बटे में होगा नीचे भी रखना है, क्या करना है, नीचे भी रखना है। तो यहां हो गया पी बटे ए का हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। अब हमको पता है पी बी बटे ए बराबर कितना दिया है 0.4, आप देख लीजिए 0.4। फिर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, तो ये तो नहीं दिया, निकालना है। अब यहाँ पे देखो पी ए दिया गया 0.8, तो इसको इससे गुना कर देंगे तो 8×0=32, यानी अगर आप देखोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा 0.32। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। उसके बाद दूसरा पी ए यूनियन बी निकालना है। आप लोग फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, जब इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना 0.8 है, देखिए 0.8 है। फिर पी बी कितना है 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकालें 0. यहाँ देखिए 0.32, यहाँ पे लगा दीजिए 0.32। अगर 8 5 13 कितना हो जाएगा 1.3 आ जाएगा। इसमें से 0.32 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 0.98। अब हमको पी ए अपॉन बी निकालना, तो इसका क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। यहां पे पी बी हो जाएगा बाबू लोग, पी बी हो जाएगा। जल्दीबाजी में यार कर रहे हैं ना, तो यहाँ पी बी कितना दिया गया 0.5। देखो पी बी 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाले 0.32। यहाँ कितना आ गया, अगर देखा जाए तो ये 16 दूनी 32 और ये 25 दूनी है ना, 25 दूनी 50 मान लो, तो यहाँ 16/25 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हमने हटाया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे लिखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी आसन्न भुजाएं i + 2j + 3k तथा 3i - 2j + 3k दिया है। अब हम मान लेते हैं इसको a और इसको b मान लेते हैं, क्या इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a और b मान लिए। अब हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो परिमाण होगा, वही उसका क्षेत्रफल होगा। तो पहले a क्रॉस b निकालना है, तो i j k लिख लेते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट्स मेथड यहाँ यूज करना है। अब i में कितना है 1, दूसरे i में कितना है 3, j में कितना है 2, फिर इस j में कितना -2, इस k में कितना है 3, इस k में कितना है 1। अब आप क्या करोगे, चलिए इसको इससे बंद कर दो, तो यहाँ पे कितना आया 2 एकम 2 लिख दिए, 3 दूनी 6, माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, आई वाला ले रहे हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ आई लिख दिए। पहले क्या होता है प्लस माइनस प्लस ऐसे। फिर अब दूसरे में चलते हैं, तो दूसरे में यदि चलेंगे, रुकिए दिखाते हैं एकदम बढ़िया से। चलो ये हमने बंद कर दिया, तो यहाँ पे कितना आया आप देख सकते हैं, 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस तो लगेगा, फिर 3 तिया 9, -9 आ गया जे, फिर यहाँ पे माइनस के बाद प्लस आ जाएगा। अब इसको बंद कर दो के वाला, देखो के वाला जब बंद करेंगे दोस्तों, के वाला बंद करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। के वाला बंद कर दिया तो 2 एकम 2 -2 आ गया, फिर 2 दूनी 2 तिया 6, -6 कितना, अब जोड़ दो 2 और 6 कितना हो गया 8 आई, फिर माइनस या -9 में से 1 गया तो -8 बचा, माइनस माइनस प्लस 8 जे, फिर ये कितना हो गया 8, यहाँ देखो माइनस 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 प्लस -2 और -6 कितना हो गया -8, तो 8 के हो गया। अब इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो कितना होता है, एक मैग्नीट्यूड कैसे निकाल जाते हैं, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया 8 का स्क्वायर फिर -8 का स्क्वायर, 8 × 8 = 64, 64 सबका 64 आया, सब जोड़ दिए तो कितना आया 192। अगर 192 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना 8√3 वर्ग मात्रक आएगा। उम्मीद करते हैं आपको बड़ा अच्छा से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यदि सदिश A दिया गया है 3i + j + 4k तथा सदिश B जो दिया गया है 3i - j + 5k, तो ज्ञात कीजिए a + 2b
दूसरा 2a माइनस 3b, तीसरा a डॉट बी, क्या है, a डॉट बी है। आइए पहला नंबर पहले लिख लेते हैं। a बराबर कितना है, ये चीज दिया है, b बराबर ये दिया हुआ, तो a प्लस 2b, यानी 2 को हम b से गुना कर देंगे। देखिए किए हैं, a लिख लिए प्लस 2b, 3 दूनी 6, 6 और 3 9 आई हो गया। फिर माइनस 2j, एक जे चल गया तो माइनस जे बचा। फिर 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो गया, 14, आंसर हो गया। अब हम लोग बी देखेंगे, 2a माइनस 2b, सब में गुना कर दिए, दोनों में गुना कर दिए, 2 से और 3 से। अब 3 दूनी 6 और यहाँ 3 तिया 9, 6 9 में से 6 चल गया तो माइनस 3 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला में माइनस का साइन है। उसके बाद 2 एकम 2, यानी 2j में से माइनस माइनस प्लस 3j, 2j प्लस 3j 5j हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5 तिया 15, माइनस 15 में से 8 चल गया तो 7 बच जाएगा, ये भी हो गया। अब a डॉट बी करने जाएंगे तो a डॉट बी में क्या करेंगे, अब आप उतना दिमाग नहीं, i को i से गुना कर दो, j को j से और k को k से, क्योंकि i का i स्क्वायर के साथ, i को i के साथ गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, j को j के साथ गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, और k को k के साथ गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। तो आप कुछ मत देखो, ये 3 को 3 से गुना कर दिया 9 हो गया, 1 को माइनस 1 से गुना कर दिया तो माइनस 1 हो गया, 4 को 5 से तो 4 पंचे 20, 20 और 9 29 में 1 चल गया तो 28। कोई दिक्कत दोस्तों, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, कहता है निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण युग्म ज्ञात कीजिए, जहां पे दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में, किसमें, कार्तीय फॉर्म में दिया गया, x माइनस 2/5 बराबर y माइनस 1/3 बटे 3 बराबर z प्लस 3 बटे माइनस 3, तथा दूसरा जो दिया गया है x प्लस 2/3 बराबर y माइनस 4 बटे माइनस 1 बराबर z माइनस 5 बटे 4। अब देखो इसको a1 b1 c1 मान लो, इसको a2 b2 c2 मान लो। देखो लिखे a1 बराबर 5, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 3, फिर a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 1, c2 बराबर कितना, माइनस 4 है भाई। c2 बराबर कितना है, C2 बराबर 4 है दोस्तों, C2 बराबर यहाँ देखो 4 है। अब हमको क्या करना है, एंगल निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, हाँ, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, यही चीज करना है। अब चलो a1 a2 यानी 5 गुना 3, 5 गुना 3, 3 गुना माइनस 1, 3 गुना माइनस 1, माइनस 3 गुना 4, माइनस 3 गुना 4 लिख लिए। फिर यहाँ पे a1 b1, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वही चीज कर लिए। 5 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल गुना, 5 तिया 15 हो गया, 3 एकम माइनस 3 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 हो गया। अब यहाँ देखो 9 9 18 25 43 और यहाँ पे 16 9 25 26 इतना आ गया। अब देखो 15 और इधर भी घटा देंगे, माइनस 12 माइनस 3 15, 15 में जीरो चले जाए तो जीरो। अब कॉस में 0 डिग्री, सॉरी कॉस में 0 का मान कितना होता है, कितना का मान होता है, π/2 90 डिग्री का। अब कॉस और कॉस कैंसिल तो थीटा कितना हो गया, π/2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया हो दोस्तों, और एकदम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए प्लीज। चलिए अब हम लोग चलते हैं पार्ट 4 में, किसमें, पार्ट 4 में। ये हम लोगों का था पार्ट 3। जय हिंद दोस्तों।